लक्ष्य पर लाया और बताया जो टूरिज्म के लिहाज से ये बहुत बेहतर है। मालदीव के एक मंत्री ने भारत को साफ सफाई या गंदे देश की श्रेणी में रखते हुए कहा कि मालदीव के टूरिज्म को काउंटर किया जा रहा है। अक्षय कुमार ने कहा वो देश भारत जो सबसे ज़्यादा टूरिज्म मालदीव भेजता है जाता है, ऐसे में मालदीव की मानसिकता भारत के लिए ठीक नहीं है और हमें अपने देश के टूरिज्म को ही और आगे ले जाना चाहिए। मालदीव चीन के प्रभाव में है, सभी जानते हैं। और जो प्रेजेंट हुकूमत है वो ज़्यादा ही प्रो चाइना है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्लैश होता देख रहे हैं, क्योंकि हमारे करीब ही है मालदीव और लक्षद्वीप जैसा ही उनका भी पूरा कंटूर है, वातावरण है। उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पर लोग जाने लगेंगे तो उनके टूरिज्म पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने भारत के टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए और उसका यही एक विकल्प है और उसी से हमें जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि भारत को जो आरोप उन्होंने लगाया कि उन जैसा सर्विस भारत नहीं दे सकता है, क्या वाकई भारत को अपने सर्विस में और ग्रो करने की, ग्रूम करने की जरूरत है? नहीं, जितना अच्छा भारत का क्लाइमेट है, अच्छा का मतलब है कि गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात है, तीनों सीजन का आनंद भी है। हिल स्टेशंस भी हैं और कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है भारत के पास, जंगल भी हैं। अगर ढंग से डेवलप किया जाए तो टूरिज्म का स्कोप बहुत है भारत के अंदर। और हमें साफ़ सफाई पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और हम ये देखते हैं कि साफ़ सफाई हमारे यहाँ उतना नहीं है। उसका वजह सामाजिक सोच, जो लोग गंदगी करते हैं वो सोचते हैं कि उच्च वर्ग हैं और जो सफाई करते हैं उनको नीचा माना गया। और इसी वजह से नीचे वाला भी अगर ऊपर आता आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर, तो वो भी इसको गंदगी का काम है नहीं करता है, छोड़ देता है कि एक विशेष जाति करेगी। तो एक सामाजिक हमारे यहाँ सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हमें असर दिखाई नहीं पड़ता देश में। दूसरा सवाल सिर्फ ये है कि कर रही या करेगी। इस संदर्भ में कहा गया, संदीप दीक्षित ने इस बयान का समर्थन किया कि इंडिया गठबंधन में कौन सी दल किस सीट पे चुनाव लड़ेगी ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस को सभी 543 सीटों पर अपनी तैयारी करनी ही चाहिए। कल को हमें जिस सीट पर जीतने की संभावना है, जो सीट मेरे हिस्से आ सकती है, उस पर हम बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकें। नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। हम लचीलापन अपना रहे हैं और आज हमारे लिए चुनाव जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट देश बचाना और जनतन बचाना भी है। इसीलिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है और लेना देना तो हो गए, लचीलापन तो अपनाना पड़ेगा सबको, कहीं विपक्ष को कहीं कांग्रेस को करना पड़ेगा। तो प्राथमिकता इस देश को में है कि संविधान बचाए और जनतन बचाया जाए। अब चर्चा के सिलसिले जारी हुए हैं और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम निकलेंगे। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार चलाता रहे। बीजेपी सभी विपक्षी नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मतलब बीजेपी केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है, जनता चाहती है दिल्ली में केजरीवाल सरकार चलाता रहे। नहीं, ये तो मेरे कुछ समझ में आया नहीं। जब चुनाव एक बार चुनाव से चुन के आए हैं तो दोबारा जनता से जाके पूछना कि हम मुख्यमंत्री बने रहें न बने रहें, और रेफरेंडम कराना, लोगों के पास जाना, एक तो प्रचार ही है एक तरह से। खैर वो प्रचार कर सकते हैं इस बात का, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी जब भी उनको ईडी का सम्मन दिया गया वो गए। मानते हैं कि वो हरासमेंट करने के लिए किया था और तो उनको मेरा ख्याल है फेस करना चाहिए। हम जानते हैं कि नीयत इनकी ठीक नहीं है। जितना विपक्ष है सबके ऊपर हमलावर हैं, चाहे हेमंत सोरेन है या
भूपेश बघेल जी हैं, सबके ऊपर है। दूसरा सवाल सर ये है कि पी कर सकते हैं भाजपा चुनावी रैलियों की तैयारियों में 13 से शुरुआत और इंडिया गठबंधन अभी सीट शेयरिंग फार्मूला पर मीटिंग ही कर रही है। ये तो है, वो 5 साल तक गवर्नेंस पर तो कोई ध्यान नहीं है। ऑफिस चले, किसी का काम हो या नहीं हो, शिकायतें तमाम हैं और मानवाधिकार हनन के तमाम सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है। इसका निवारण करने वाला कहीं कोई नहीं रह गया है। अब पूरी सरकार 5 साल तक चुनाव प्रचार में लगी रहती है, तो वो तो चुनाव लड़ने वाली सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार नहीं, चुनाव लड़ने का काम करती है। इसीलिए अभी से शुरू कर दिया। इसके पहले के प्रधानमंत्री चाहे राजीव गांधी जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, इंदिरा जी हों, बहुत कम कभी जाते थे। प्राइम मिनिस्टर तो जाते ही नहीं थे, और ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता ही नहीं। भाई आपने चुनाव लड़ लिया, एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बैठ के काम करिए। वो तो 5 साल लगातार चुनाव प्रचार ही करते रहते हैं, ऑफिस में कब बैठते होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर से कोई पर्सनल मीटिंग कोई करता होगा। पहले का ये दौर हुआ करता था जब मनमोहन सिंह जी थे और मैं सांसद भी नहीं था, उनसे टाइम मांगा तो हमें टाइम मिला, मैं गया तो इंडिविजुअल मुलाकात होती थी, डेलीगेशन से मुलाकात होती थी, पूरे देश से लोग आते थे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, अपनी व्यक्तिगत बातें। अब तो प्राइम मिनिस्टर उपलब्ध ही नहीं है। दूसरा सवाल सर ये है कि जो धुबरी से सांसद हैं उन्होंने आह्वान किया है कि 20 से 25 जनवरी तक मुसलमान अपने घर में ही रहें, क्योंकि भाजपा मुसलमानों पर हमला कर सकती है, निशाना साध सकती है। मुसलमानों की जान, आस्था, प्रार्थना, मदरसा, मस्जिद, हर किसी चीज को खतरा है। नहीं, देखिए ऐसा गलत बात है और इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। और ये देश उन्हीं का है जितना सबका है। हाँ, जहाँ एहतियात बरतना चाहिए, जहाँ संवेदन इलाके हैं वहाँ को छोड़ कर के पूरे देश में ही ऐसा हो, या तो मैं सहमत नहीं हूँ, गलत बात है। इस बार आप देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है, वही लोग आ सकते हैं। जेडीयू के एक सांसद ने सवाल उठाया है कि मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, ये कोई शादी या श्राद्ध का कार्यक्रम नहीं है कि निमंत्रण देने पर ही लोग जाएंगे, मुझे जाने का मन होगा मैं जाऊंगा। अब ये जो तुलना उन्होंने किया है श्राद्ध से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, इस पर एक तरीके से विरोधाभास दिख रहा है राजनीतिक दलों में। नहीं, निमंत्रण देना नहीं चाहिए। चारों शंकराचार्य बहिष्कार कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति को इसका उद्घाटन करना चाहिए। और बात सही है कि एक धार्मिक व्यक्ति को उद्घाटन करना चाहिए, और जो आदमी धर्म के क्षेत्र में नहीं है, अब कोई धार्मिक आदमी क्या प्राइम मिनिस्टर के जगह पे आके परफॉर्म कर सकता है? तो उस तरह से जो इन्विटेशन बांटा जा रहा है, एक तरह इसमें वोट का है। अरे भाई, आपने मंदिर बना दिया, भव्यता उसकी स्थापित हो ही रही है, सभी को खुशी है, जिसको जाना होगा जाएगा। आप जो है फंसाने का काम कर रहे हैं विपक्ष में कि इनविटेशन देंगे, आएंगे तो भी फंसेंगे कि देखो ये कभी राम के दर्शन नहीं करते थे, आ गए, नहीं आएंगे तो राम विरोधी बताएंगे। ये क्या है? सब ये धार्मिक है ही नहीं है, ये सब राजनीति है। कर्नाटका की सकते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष को न्योता दिया गया है, पार्टी तय करेगी क्या करना है नहीं करना है, लेकिन बिना निमंत्रण के तो लोग जा भी नहीं सकते। नहीं, अब उनका अपना निजी विचार हो सकता है। निमंत्रण देने का कोई मतलब ही नहीं है। निमंत्रण किस बात का निमंत्रण? कोई शादी है कि या कोई उद्घाटन है? निमंत्रण स्कूल का उद्घाटन है क्या, या कोई कॉन्फ्रेंस करने का है क्या? तो ये तो दरबार है भगवान का, खुला है। वही तो कि इसका ये होते कौन है? वैसे तो इनको बिल्कुल किसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मैं तो ये नहीं कि कांग्रेस के तरफ से 4 शंकराचार्य खुद ही विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति को करना चाहिए। अब हिंदू व्यवस्था में शंकराचार्य की पोजीशन सबसे बड़ी होती है, तो मतलब गैर हिंदू काम तो यही कर रहे हैं। इधर सर अब और क्या करेंगे?
बेहतर काम तो कर ही नहीं पाएंगे तो नाम ही बदल देते हैं, कभी शहरों का नाम बदल दें, कभी व्यक्तियों का नाम बदल देंगे। और इसके अलावा ये तो कई जगहों पर किया है। आप लोग ने के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल जो नेशनल अलायंस कमेटी है कांग्रेस की, उसके साथ दिल्ली की मीटिंग है और सीट शेयरिंग फार्मूला पर बातचीत होगी। जो भी फैसला होगा आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी बातें ऐसी हैं कि उसके पहले कुछ बताया नहीं जा सकता। और एक बात तो ज़रूर है कि हर दल चाहता है कि हमें ज़्यादा मिल जाए। लचीला पन तो सबको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। और 2024 में अगर ये दोबारा जीत के गए तो माइनॉरिटीज का तो खैर नहीं, जैसा गार्जियन अखबार जो यूके का उसने कहा, या मोदी जी तो यह भी कर सकते हैं कि मुसलमानों को वोट से ही वंचित कर दें।